जय हिंद साथियों, मैं हूं शिवा। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि पिछली क्लास में हम पढ़े थे कि यानी कि मॉडल वर्ब, उससे रिलेटेड पढ़ रहे थे पॉइंट, जिसमें पढ़े कि मॉडल वर्ब के साथ यानी कि आमतौर पर V1 आता है और दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिसके साथ टू आता है, और टू यूज टू। और पढ़े दो ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिसके यानी कि जिसका प्रयोग कह सकते हैं फ्रेजल वर्ब के रूप में होता है। इसका स्ट्रक्चर था सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट, दोनों को साथ ही रखना है। कांट कुडंट अलग अलग, यानी कि कैन नॉट या कुड नॉट नहीं करना है। सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट प्लस हेल्प बियर स्टैंड प्रिवेंट इंड्योर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, ये था। उसके बाद इसी का दूसरा रूप था कि सब्जेक्ट प्लस कांट या कुडंट प्लस हेल्प बियर स्टैंड प्रिवेंट इंड्योर। उसके बाद अगर बट आ रहा था तो V1 आ रहा था। ठीक है। इसके बाद पढ़े यानी कि यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव आ रहा है तो V3 आएगा। यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव के बाद टू आ रहा था तो V1 आएगा। यदि मॉडल वर्ब के साथ हैव आ रहा था उसके बाद बीन आ रहा था तो V3 V4 आता था, या तो V3 या V4 आएगा। V3 कब आएगा? जब बाय प्लस एजेंट होगा। और उसके बाद पढ़े कि यदि मॉडल वर्ब के साथ बी आ रहा है तो V3 और V4 दोनों आएगा। V3 कब आएगा? जब बाय प्लस एजेंट लगा रहेगा। यानी कि V4 कब आएगा? जब यानी कि बाय प्लस एजेंट ना रहेगा। ठीक है। और आज हम उससे आगे पढ़ेंगे, जैसे कि कह सकते हैं मॉडल वर्ब। ठीक है। यानी कि जैसे मान लिया जाए एक सब्जेक्ट है, उसके साथ एक ही मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा। यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ एक ही मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा और वही मॉडल वर्ब का प्रयोग दोबारा नहीं कर सकते। ठीक है। एक मॉडल वर्ब का प्रयोग एक सेंटेंस में एक बार ही कर सकते हैं। ठीक है। उससे पहले हम देख लेते हैं एक मुहावरा कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है या जननी है। यानी कि कह सकते हैं ये दुनिया जितना तेजी से ग्रो कर रहा है इसके पीछे कहीं ना कहीं आवश्यकता है। अगर आवश्यकता नहीं होता तो आविष्कार नहीं होता। ठीक है। आवश्यकता नहीं तो आविष्कार नहीं। जैसे मान लिया जाए दुनिया, जैसे मान लीजिए कितना भी कोई भी क्षेत्र में डेवलप कर रहा है, चाहे हो गया स्पेस के क्षेत्र में हो गया, चाहे कह सकते हैं हम नेवी एयरफोर्स, जितना भी इसमें इसका इंस्ट्रूमेंट बन रहा है एयरक्राफ्ट, चाहे जो भी, जैसे अभी अभी हाल फिलहाल ही अग्नि 5 का परीक्षण हुआ, सब क्या आवश्यकता इसीलिए किया जाता है। ठीक है। यानी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, देखना है इसको मिटाते हैं, यानी आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। रूल नंबर देखना है 15। एक सब्जेक्ट के साथ एक ही मॉडल वर्ब का प्रयोग एक से अधिक बार नहीं होगा। यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ एक मॉडल वर्ब का प्रयोग एक से अधिक बार नहीं होगा। जैसा कि स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब
प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि कह सकते हैं जो मॉडल वर्ब का प्रयोग यहाँ होगा, जो मॉडल वर्ब का प्रयोग यहाँ होगा, यानी कह सकते हैं वही मॉडल वर्ब का प्रयोग यहाँ, यानी कि नहीं होगा। जो मॉडल वर्ब का प्रयोग यहाँ होगा वही मॉडल वर्ब का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आई कैन स्पीक एंड कैन राइट 3 लैंग्वेजेज। नो एरर ने की, जैसे हम आई कैन स्पीक फर्स्ट में ले लिए, इसके बाद यहाँ तक फर्स्ट में इसको ले लिए, सेकेंड में इसको, थर्ड और इसको फोर्थ। बताना है कैसे बनेगा कि यानी कि सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ मॉडल वर्ब आ गया, मॉडल वर्ब के साथ V1 आता है, स्पीक V1 है, एंड से जोड़ दिया गया है। और देखना यहाँ जो वर्ब है वही वर्ब यहाँ भी है, यहाँ कैन, यहाँ भी कैन। रूल में पढ़े हैं जो यहाँ वर्ब आएगा वो वर्ब यहाँ नहीं आएगा, इसीलिए ये गलत है, यानी कि कैन नहीं होगा। ठीक है, गलत हो गया 2 नंबर में। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे सी should come and should sit beside me। नो एरर। he should come, इसको इतना में ले लिए, यानी कि उसके बाद यहाँ से यहाँ तक 2 में, इसको 3 में और इसको 4 में। ऐसे बनेगा। सी के साथ शुड लगा हुआ है, यानी कि सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब है, कोई दिक्कत नहीं है। V1 आ गया, यहाँ भी कोई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, एंड से जोड़ दिया गया, यानी कि आगे एक सेंटेंस और होगा। अब यहाँ शुड आ चुका है। कौन आ चुका है? शुड। रूल पढ़े हैं, चेक करना है कि एक सेंटेंस में यानी कि मॉडल वर्ब पहले अगर आ चुका है वही मॉडल वर्ब आगे रिपीट नहीं होगा, यानी कि ये वाला आगे रिपीट नहीं होगा, यानी कि ये गलत हो गया। ठीक है, यानी गलत 2 नंबर में। ठीक है, इसको मिटाते हैं और अगला रूल देखेंगे। अगला रूल देखना है कि एक सब्जेक्ट के साथ एक से अधिक मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा, लेकिन कंडीशन क्या है? एक सब्जेक्ट के साथ एक से
अधिक मॉडल वर्ब का प्रयोग होगा। पीछे वाला में क्या था, एक सब्जेक्ट के साथ एक से अधिक मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। यानी कि यहाँ देखना है, यहाँ कह रहा होगा, लेकिन कह सकते हैं अलग अलग होना चाहिए, लेकिन अलग अलग होना चाहिए। एक ही वर्ब रिपीट, मॉडल वर्ब यानी कि रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, लेकिन रिपीट नहीं होगा। ठीक है, इसका देख लेते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि ये वाला जो मॉडल वर्ब है ये अलग है, और ये वाला मॉडल वर्ब अलग है। अगर मान लिया जाए यहाँ कैन है तो यहाँ कुड है, यहाँ यानी कि सेल है तो यहाँ शुड है। अलग अलग है, दोनों एक ही नहीं है। जैसा कि इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे होता है। ठीक है, जैसे सी कह सकते हैं शुड solve this question and might explain with her, no error। She should solve this question को फर्स्ट में ले लिए, इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। देखना है कि सी के साथ शुड लगा हुआ है, मॉडल वर्ब लगा हुआ है। उसके बाद देखना है यानी कि सॉल्व दिस क्वेश्चन, यानी कि V1 ऑब्जेक्ट एंड ये भी माइट यानी कि मॉडल वर्ब, ये भी है, शुड भी मॉडल वर्ब, लेकिन दोनों अलग अलग है, एक नहीं था। पीछे वाला में था इसीलिए गलत था, ये अलग अलग इसीलिए सही है। देखिए नो एरर, इसमें कहीं गलती नहीं है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं और अगला एग्जांपल देखेंगे। जैसे देखेंगे, जैसे कि मान लिया जाए जैसे कोई भी मामला है या मैटर है, कोई भी, जैसे देख लेते हैं, जैसे यू कैन कम, यू कैन कम एंड may, माइट कह सकते हैं, may explain, नीचे से कह सकते हैं may know this matter, नो है। जैसे इसको हम फर्स्ट में ले लिए,
इसको सेकेंड में, इसको थर्ड और फोर्थ, यानी कि सब्जेक्ट के साथ, यानी कि यू के साथ कह सकते हैं मॉडल वर्ब लगा हुआ, V1 है, एंड से जुड़ा हुआ है, और इसके बाद यहाँ कैन है, यहाँ मे है, इसीलिए क्योंकि दोनों अलग अलग इसीलिए सही है, एक रहता तो गलत हो जाता, इसीलिए इसका यानी कि नो एरर, कहीं गलती नहीं है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला देखना है, जैसे मान लिया जाए मॉडल वर्ब के साथ एक से अधिक मेन वर्ब भी आ सकता है, लेकिन वो कैसे आएगा वो देखना है। जैसे रूल नंबर हो जाएगा 17, यानी कि एक मॉडल वर्ब के साथ एक से अधिक मेन वर्ब का प्रयोग कोमा के सहारे किया जाता है, यानी कि कोमा के सहारे, यानी कि मान जाए एक मॉडल वर्ब है और कई मल्टीपल कह सकते हैं, यानी कि मेन वर्ब है, सबको कोमा के सहारे रखेंगे, कोमा के सहारे रखेंगे। ठीक है, जैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल की स्ट्रक्चर देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस V1 देना है, जैसे कोमा दे दिए, V1 एंड V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि जैसे कोमा अच्छा से देंगे, कोमा के सहारे सब वर्ब को हम रख देंगे। ठीक है, इसका हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। आई कैन स्पीक, उसको कह सकते हैं राइट एंड टीच इंग्लिश। नो एरर, इसको हम फर्स्ट में ले लेंगे, सेकेंड में, थर्ड में और फोर्थ में। ठीक है, जैसे दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। यू कैन नहीं देते हैं यहाँ पर, यू शुड कम एंड sit and share your feelings with me। नो एरर, यानी कि यू शुड कम एक में ले लिए, सेकेंड में, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। सबसे पहले देखेंगे
कि आई के साथ कैन लगा हुआ है, कैन के साथ मेन वर्ब का V1 रूप है स्पीक है, इसके साथ कोमा लगा हुआ, फिर एंड से जुड़ा हुआ यानी कि टीच, सब V1 है और कोमा के सहारे रखा गया है। इसमें कोई गलती नहीं है, ठीक है, इसमें नो एरर, कोई गलत नहीं। इसमें देखना है सब्जेक्ट के साथ शुड लगा हुआ है और कम लगा हुआ है, यहाँ भी यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद देखना एंड लगा हुआ है, इसके बाद फिर एंड लगा हुआ है, यानी कि अगर दो वर्ब रहता तो एंड लगा रहता, कोई दिक्कत नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन यहाँ एक और वर्ब है, इसीलिए ये एंड कह सकते हैं, ये वाला एंड नहीं होगा, ये हटा देंगे, इसके बदले में यानी कह सकते हैं कोमा दे देंगे, ठीक है, कोमा सिट एंड शेयर योर फीलिंग्स विद मी, यानी गलती हो गया 2 नंबर में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, यानी कि आज मॉडल वर्ब खत्म हो गया। कल पढ़ेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि जो एग्जाम के लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।